ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं उप सह संयोजन यौगिक, और पिछली क्लास तक मैंने आपको लिगेंडों के प्रकार समझा दिए हैं, यानी कि लिगेंड आवेश के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं समझाया था। तो सीधी बात, नो बकवास, आ जाओ शुरू करें आज की क्लास। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, बहुत ही बेहतरीन जो टॉपिक है वो चल रहा है लिगेंडों के प्रकार। लिगेंडों के प्रकार, तो भाई साहब लिगेंड उदासीन होते हैं, धनावेशित होते हैं और ऋणावेशित होते हैं। पढ़ लिया सब लोगों ने? ओके, सुनो देखो भाई, ऋणावेशित लिगेंड, ठीक है ना। तो ऋणावेशित लिगेंड जो होते हैं जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, है ना, नाइट्राइटो, ये सब होते हैं। और कौन था बताओ? सेकंड था उदासीन लिगेंड। कौन था बताओ? उदासीन लिगेंड। ये कौन था? इसमें था एक्वा, NH3 अमाइन, ठीक है ना, अमोनिया कह लो। और था धनावेशित, धनात्मक लिगेंड। ये कौन था? ये था हमारे पास NO2+, NO+ भी होता है, ठीक है ना, NH4+ भी होता है, ठीक है ना। तो ये सारे लिगेंड की तरह कार्य करते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, मतलब थोड़ी पढ़ लिया हमने। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे लिगेंड का प्रकार। भाई हमने आपको एक चीज समझाई थी, जो लिगेंड होते हैं उसमें दाता परमाणु होते हैं। कौन होते हैं? जो डायरेक्ट केंद्रीय धातु परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करके उपसह संयोजन आबंध का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो दाता परमाणु किसी लिगेंड में एक है, किसी में दो है, किसी में तीन है, किसी में चार भी होता है, ठीक है ना। तो इन दाता परमाणुओं के आधार पर हमें करना है क्लासिफाई लिगेंड को। तो लिखो दूसरा टाइप। पहला टाइप तो हमारा आवेश के आधार पर था, नहीं था? बताओ, चेक करो नोट्स में आपको लिखाया होगा मैंने। और दूसरा हमारे पास में है दाता परमाणु, लिगेंडों में स्थित लिगेंडों में उपलब्ध, है ना, उपलब्ध दाता परमाणु, दाता परमाणु के आधार पर, दाता परमाणु के आधार पर, ठीक है ना। क्या चल रहा है? लिगेंडों के प्रकार, लिगेंडों में उपलब्ध दाता परमाणु के आधार पर क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। ये आप लिखोगे हेडिंग आज की क्लास में, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट ऑफ डोनर साइट या डोनर एटम इन द लिगेंड, ठीक है ना। लिगेंड में डोनर एटम्स कितने हैं उसके बिहाफ पे हम लोग लिगेंड को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है एक दंतूर। क्या आता है? पहला एक दंतूर लिगेंड, एक दंतूर लिगेंड। एनसीईआरटी में लिगेंड लिखा हुआ है, ठीक है ना, मैं लिगेंड लिख करके चल रहा हूं, ये अच्छा शब्द है। एक दंतूर, दंतूर लिखा है, दंतूर, अच्छा सॉरी दंतूर लिख दिया, दंतूर, दंतूर लिगेंड, ठीक है भाई। डालो हेडिंग एक दंतूर लिगेंड या लिगेंड। हम इसे बोलते हैं क्या? हाँ, एक लिखा हुआ है ना, एक दंतूर, मोनोडेंटेट बोलते हैं अंग्रेजी में। मोनो, मोनो मतलब एक होता है, मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है भाई। अंग्रेजी में नाम इसका ये होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? ये ऐसे लिगेंड जिसके पास केवल एक ही दाता परमाणु होता है, वो इस श्रृंखला में आएगा, ठीक है ना, इस वर्ग में आएगा। लिखो वे लिगेंड
जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु उपलब्ध होते हैं वे लिगैंड जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु उपलब्ध होते हैं एक दंतूर लिगैंड कहलाते हैं। ठीक है, लिखो जल्दी से फटाफट से। एक दंतूर लिगैंड कहलाते हैं जिनमें केवल एक दाता परमाणु होते हैं। ठीक है, आगे लिखो एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको बहुत सारे लिखवाए थे, ठीक है ना, उन्हीं में से कुछ यहां पर मैं आपको अभी लिखवा दूंगा, ठीक है ना। H2O, NH3, क्लोराइडो, बोरेट, सब क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडो, ठीक है ना, ये सब कार्बोनिल, CO, NH3, ठीक है, पानी यानी कि जल, देख रहे हो, इत्यादि कर दो, ठीक है ना। ये सारे कौन है? ये सारे एक दंतुर लिगैंड है, ठीक है ना। NC, नैन्सी, ठीक है, NC मतलब होता है आइसोसाइनाइड, नेगेटिव आएगा इस पे, ठीक है। CN साइनाइड है ना। SCN क्या बोलते हैं इसको? थायोसाइनाइड है ना। अरे ठीक है भाई, छापो, लिख दिया एक दंतूर में। चले यहां कर दो इसमें इत्यादि, क्या कर दो इसमें? इत्यादि, ठीक है भाई। तो एक दंतुर लिगैंड कौन हो गए? जो आपके सामने आपको दिख रहे ही हो गए, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़े आगे, फिर आता है द्विदंतुर लिगैंड। कौन आता है? ये कौन होता है बताओ? जिसमें दो होंगे, तो लिखो द्विदंतुर लिगैंड। द्विदंतुर लिगैंड हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डबल डबल बता रहा है, बाइडेंटेट, क्या बोलते हैं इसको? बाइडेंटेट लिगैंड्स। भाई अंग्रेजी की हेडिंग आप इसलिए लिखो क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ठीक है ना, तुम कहीं लैक ना कर सको। छापो फटाफट से इसमें, देखो जहां इसमें ना एक लिखा हुआ है वहां लिखो दो दाता परमाणु उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना, और सेम लिख दो फटाफट से। लिख भाई, बैठ मत, मेरा तैयार करा कि मैं लिखूंगा तब लिखेगा ये। अरे गलत नहीं करेंगे, ठीक कराएंगे, चिंता मत करो। चलो हम लिख देते हैं, वे दाता वे लिगैंड जो या जिसमें दो दाता परमाणु उपलब्ध होते हैं द्विदंतुर लिगैंड कहलाते हैं। द्विदंतुर लिगैंड कहलाते हैं, ठीक है भाई। द्विदंतुर कौन होते हैं? जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं, समझे आप लोग? चलो आगे देखो उसमें फटाफट से। एग्जाम्पल C2O4 ऑक्सीलेटो, याद आया? C2O4 जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीलेटो, समझे आप लोग? अब तुम्हारे लाइफ में दूसरी आने वाली है, मतलब कोई वैसी नहीं, अरे दूसरी मतलब वो नहीं आएगी यार, पहली नहीं आई तो क्या करूं, दूसरी तो आएगी, पहले ये नहीं आ गई इधर। अरे हम इसकी बात कर रहे हैं। ईएन क्या है? ये ईएन लिगैंड बड़ा काम का है, ठीक है ना।
ये बहुत आता है EN। सुनो, इसका मैं इधर बना रहा है संरचना, NH2 CH2 और ये फिर से NH2 NH2 CH2 CH2 और ये NH2। ये हाँ, इसके दो नाम है। इसका एक नाम है इथाइलिन डाई अमाइन। क्या नाम है इसका? दो CH है ना, CH2 तो इथाइलिन बोल देते हैं। इथाइलिन भाई नाम मैं सारे अंग्रेजी में लिखूंगा, ठीक है ना, हिंदी में अपना हाथ और तंग से, ठीक है ना, और ये अगर अंग्रेजी में लिखोगे तो कोई गलत नहीं करेगा। इथाइलिन डाई अमाइन, डाई क्यों? NH2 को बोलते हैं अमाइन। CH2 है तो इथाइलिन, NH2 देखो दो बार समूह है ना, एक होता तो अमाइन होता, दो बार है तो डाई अमाइन लगाते हैं, डाई अमाइन। ये नाम भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना, EN की जगह पे। या फिर इसका एक नाम और होता है इथेन 1,2 डाई अमाइन। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? ये नाम है इसका इथेन 1,2 डाई एमीन, यानी अमाइन पढ़ते हैं, इथेन 1,2 डाई अमाइन, ठीक है ना। ये इसका क्या है? सूत्र है। और हाँ, ये नाम है, सिंबल है इसका EN। इस पूरे को EN को दर्शाते हैं। आपको EN लिखा हुआ दिखाई देगा लिगैंड के स्थान पे, तो इसमें दो दाता परमाणु होते हैं। मुझे संरचना बना करके भी तो समझाना है तुम्हें। देखो, ऑक्सिलेट होता है C नेगेटिव और COO नेगेटिव, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं पूरा खोल कर बनाता हूँ। देखो ये बन गया O और ये नेगेटिव, ठीक है ना। इसका O हमारा इधर कर लेते, ठीक है ना, इधर O नेगेटिव। देखो ये कार्बन जो है ना, ये जो कार्बन साहब है, ये कार्बन साहब डबल बॉन्डेड है इस वाले O के साथ में, ठीक है ना। तो ये तो अपना लोन पेयर देगा नहीं। जहां जहां ऑक्सीजन लग रहा है उन सबके हर एक ऑक्सीजन परमाणु के पास में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। क्या होता है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते, जो आबंध बनाने में भाग नहीं लेते, उसे कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है ना। देखो, एक तो ये रहा कार्बन, सॉरी नॉट कार्बन, गलत बोल दिया, ऑक्सीजन, और एक ये रहा, दोनों एक ऑक्सीजन पे एक माइनस दो प्लस, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन युग्म अपने देता है, ठीक है ना। तीर लगाया मतलब अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। किसको देगा? ये केंद्रीय धातु परमाणु CMA को देगा, ठीक है ना। मैं फिर कह रहा हूं CMA बार बार कौन है? केंद्रीय धातु परमाणु। तो ये मैं तुम्हें पहले है ना बता चुका हूं अच्छे से। मैं हमेशा जो भी पढ़ाने वाला होता हूं, आगे अगर यूज हो रहा है किसी चीज का तो पहले मैं उसको पढ़ा देता हूं, फिर आगे यूज होता है वो, ठीक है ना। तो ये कौन हो गया? CMA को देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। देखो दो, एक तो ये है दाता और एक ये है, तो ये भी कौन है? दाता परमाणु। दाता, तुम्हें हर एक लिगेंड की स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, संरचना। ये भी कौन है? दाता परमाणु। घर जाकर के भाई एक बार ना पढ़ाने के बाद नोट्स लिखे तूने, उसे नहीं पढ़ेगा तो नहीं आएगा। सुन रहा है ना तू? समझा रहा हूं मैं, सुन रहा है ना तू? समझा रहा हूं मैं। नहीं पढ़ेगा तो नहीं आएगा। यहाँ कॉपी में लिख के छोड़ देगा ना, घर पे अगर नहीं देखेगा, बाय गॉड नहीं आएगा, ठीक है ना। समझा तू? नहीं समझा? हो गया लिगेंड। अब इसकी बात करें, आ जाओ। देखो ये जो EN होता है इथाइलिन डाई अमाइन, आपको नेमिंग में ना इसका यूज कम करना, इथाइलिन डाई अमाइन का यूज कम करना, ठीक है ना। IUPAC नाम अभी हम सीखेंगे करना। किसी संकुल का नाम कैसे लिखेंगे, IUPAC नाम इसका भी लिखते हैं, सिखाऊंगा, पेपर में आएंगे क्वेश्चन 3 नंबर का, ठीक है। देखो तो इथेन 1,2 डाई अमाइन, ये IUPAC का नाम, ठीक है ना। आपको ये लिखना है बार बार, मैं एग्जांपल करके दिखाऊंगा ना तब समझ में आएगा। सुनो, CH2, ठीक है। इधर कौन है? NH2। ऐसे ही कौन है इधर? ये NH। भाई इसको सीधा तो है, ये ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। जब ऐसे बना सकते हैं तो भाई सब थोड़ा इसको मैं अच्छे से बनाऊं, तुम बच्चे थोड़ा ना हो। देखो ये लोन पेयर क्या है पास में? भाई N के पास होता है ना,
एन के पास होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एलपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लॉन पेयर यानी। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना, ये दाता परमाणु को देता है, किस लिए? आबंध बनाने के लिए। ये एम यहां पर आ गया, देखो एम कौन है? लेने वाला, यानी दाता परमाणु। इसके कक्षक में दे देगा ये लिगेंड अपना दे देगा इसमें, ठीक है ना, तभी तो बॉन्ड बनेगा। और जितना ज्यादा धसेगा बॉन्ड उतना ही अच्छा बनेगा, प्रबल बनेगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है। केमिस्ट्री क्या मस्त चीज है यार मैं भी सोचता हूँ साला रियल लाइफ में चल रहा है सब कुछ, है कि नहीं? चलो कॉपी करो, ठीक है ना। ये कौन है? ये द्वितंतु लिगेंड, क्या है ये? ठीक है ना। ऑक्सिलेट आयन कौन था? ये था। इसको ना बहुत बार ओ एक्स से भी दिखा देते हैं, ठीक है ना, ऑक्स। और लिखो, अरे क्या चिंता कर रहे हो, पहले ये तो लिखो। इधर साइड में ना, इस पर हम ये भी लिखेंगे आवेश। आवेश कितना है इस पे? आवेश यानी कि चार्ज। हाँ भाई, ये तो हो गए तेरे सूत्र, ठीक है ना। और ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। यहां से लिखा आवेश। आवेश कितना है इसमें बताना। ईएन पे तो 0 है, ईएन पे क्या है? 0। देखो इस पे कोई आवेश ही नहीं है, नहीं है ना। और ये जो ऑक्सिलेट है ये -2, ठीक है ना भाई। एक इधर एक इधर, 2 माइनस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तूने कहा ना कि ये 2 लिगेंड है क्या इसका एग्जांपल। अब भर भर के लिखवाऊंगा मैं लिगेंड के एग्जांपल। लिखो तीसरा लिगेंड लिखो इसमें, द्वितंतुर में। भाई लिखना पड़ेगा ना, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा हमको कल को। ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो लिखो, GLY, ग्लाइसिनेटो, ठीक है। ये नाम है इसका। GLY से आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, GLY। हिंदी में क्या? हिंदी में सेम नाम होता है इसका, हिंदी में क्या नाम? अलग नाम आता है। अबे तेरा नाम कोई पूछेगा क्या क्या बोलेगा? नीतीश, हिंदी में। और इंग्लिश में नाम क्या अलग अलग है तो तुम्हारा। देखो इसकी, देखो भाई संरचना, देखो संरचना। हाँ अगला तीसरा एग्जांपल, 2 हो गया ना ऊपर, तीसरा देखो इधर, देखो ध्यान से। NH2 CH2, इधर CH2, इधर C डबल बॉन्ड O, इधर O नेगेटिव, ठीक है भाई। ले NH2, ये लॉन पेयर है, ये भी और ये भी। किसको देगा? M को। M कौन है? केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है ना। ये होता है ग्लाइकोनेटो, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना। इस पर आवेश कितना होता है? तो -1। अगला आ जाओ, GLYCNATO, ठीक है ना, ग्लाइसिनेटो। मैं तो ग्लाइसिनेटो पढ़ता हूं, तुम पढ़ ले जो पढ़ना, ठीक है ना। वैसे ग्लाइसिनेटो ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर हमें सबका सीखना है, वरना आप कमजोर रह जाओगे लिगेंड के मामले में, और हम नहीं चाहते आप कमजोर हो लिगेंड के मामले में, ठीक है भाई। समझा तू समझा ही नहीं। अब आता है DMG। भाई तो जो इंपोर्टेंट है ना, बस आपको वही लिखवाएंगे, ठीक है ना। सारे लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारे कोर्स में है ना लिगेंड, वैसे बहुत सारे होते हैं, द्वितंतुर लिगेंड काफी सारे हैं, कम से कम 25-30 हैं, लेकिन हम आपको उसमें से 8 या 9 लिखवाएंगे, ठीक है ना। इसने बोल दिया ना कि 2 हैं क्या द्वितंतुर अब लो, 2 थोड़ी है। ऐसी पता क्या, एक बार एक लड़की थी 12वीं में, आवेश -1 है। हमारे पास एक लड़की थी उसमें 12वीं में, 11वीं में, तो हम रिडॉक्स रिएक्शन समझा रहे थे, तो उसमें एक टॉपिक आता है एन फैक्टर, एन कारक के गुणांक कह लो। हम समझा रहे थे तो उन्होंने 2 एग्जाम्पल लिखे, मतलब नहीं, वो कहने लगी सर ये इतना ही है क्या। मैंने कहा तूने गलत टोक दिया, इतना ही है। पूरे 20 दिन बाद खत्म हुआ था वो टॉपिक, इतना लंबा था। वो लड़की फिर कहने लगी हमने गलत ही बोल दिया कि नहीं टॉपिक है वो कह रही है एन फैक्टर इतना ही है क्या? मगर इतना ही नहीं है, बहुत सारा है, अभी सारा पढ़ाऊंगा, रुक जाओ। मैं डिटेल पढ़ाता हूँ हमेशा केमिस्ट्री में। क्या देखो, तुमको ना अगर पढ़ना है केमिस्ट्री, अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो, कंपटीशन भी निकल जाए, है कि नहीं। बाकी लोग ना इधर गांव घर में क्या करते हैं, टॉपिक लिखते हैं, हेडिंग घेरते हैं,
लिखा परिभाषा, लिखा और लिखा सूत्र, खत्म। खत्म कर दिया भैया। तो पूरी क्लास खत्म कर दी उसने, 2 महीने पूरी केमिस्ट्री उसने निपटा दिया ऑर्गेनिक का। चलो यहाँ पर 1 महीने में खत्म होता है चैप्टर 1, निपटा देते हैं बच्चे। मैंने पूछा बहुत सारे से, 2 महीने में निपटा दी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई कैसे निपट जाएगा? तुम अगर डिटेल में पढ़ाओगे अच्छे से सब कुछ। क्वेश्चन पेपर पे हिलते नहीं। तुम दिया ना क्वेश्चन, अभी तुम्हें मैंने 4 पढ़ाया चैप्टर। जब जब तुमने क्वेश्चन दिया उसे, उन्होंने तो बताओ ऐसे वाला नाम तो देखा नहीं उसने। जेई मेन की तैयारी कर रहा है और उस पे इन वाले का नेमिंग नहीं हुआ। नहीं ये नहीं, एसोसिएट टू से क्लियर करा रहे हैं। लो भैया, लो भैया, उन पर नहीं हो रहा है चीजें ना। ओपन पर जेई मेंस क्लियर, जेई मेंस क्लियर ना करने के लिए पढ़ना पड़ता है। नीड्स और जेई मेंस सेम होता है, लेवल हार्डनेस लेवल सेम रहता है। आईआईटी एडवांस थोड़ा सा ना वो काफी ज्यादा हार्ड आता है, ठीक है ना। हार्ड नहीं होता कुछ भी, वो ना 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला देते हैं एक साथ, ठीक है ना। आ जाओ देखो, अब सुनो मेरे बात, सुनो ध्यान से। अगला डीएमजी, इसका नाम क्या है? डीएमजी, डाई मिथाइल ग्लाइस है। 3 के बाद दोबारा 3 आ गया, 4 आएगा। 4 आएगा? अच्छा वो 3 था ना, 4 आएगा। चल ठीक है, देखो लिखो डीएमजी, लिखो डीएमजी, डाई मिथाइल, अरे नाम लिख रहे हैं पूरा पूरा, डाई मिथाइल ग्लाइको ग्लाइकोनेटो है ना, हाँ ग्लाइऑक्सीनेटो, सॉरी ग्लाइऑक्सीनेटो, ग्लाइऑक्सीनेटो, हाँ हाँ ग्लाइऑक्सीनेटो, डीएमजी बोलते हैं इसको। हाँ तो डाई मिथाइल ग्लाई, अरे इसमें लिखा मैंने ग्लाई, नो छूट गया, ठीक है ना, ग्लाइऑक्सीनेटो। अब इसका स्ट्रक्चर बहुत खतरनाक नहीं होता कुछ भी ना, इजी है भी। देखो इसका क्या है संरचना। इसका संरचना है भाई साहब मस्त, यहां बना इधर CH3 दो इधर N हो गया, इस पे लगा होता है इधर ऑक्सीजन -6, ठीक है ना। इस पे लगा होता है OH, क्या लगा होता है? तो इसका जो लॉन पेयर होता है वो बॉन्डिंग में भाग लेता है। इधर M बना लो तो इधर M, इधर से ये O देगा, ठीक है ना। समझा तू? अरे सिट, गड़बड़ी बना दी यार हमने। 2 तो 4 सिंगल बॉन्ड लगाओ भाई, इधर O नेगेटिव, ठीक है ना, और इधर OH, ये भी लॉन पेयर देगा और ये भी लॉन पेयर देगा। किसको? M को। वो गलत कर देना भाई, मुझे N आता है, इस पे गलत ना हो जाए कोई। और ठीक है, इस पर H हटाओ, ये डबल बॉन्ड्स होता है बॉन्डेड। कितना हो गए? 2 3, ऐसे लगा दो ऐसे करके। ये बना के ना देखना पड़ता है स्ट्रक्चर, वरना दिमाग से निकल जाता है, ठीक है ना। C पे डबल बॉन्ड फिर N, ठीक है ना। छाप लो इसको जल्दी से। डीएमजी अगर तुमको ये याद रहे तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, ठीक है ना। तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है ये, अगर एनसीईआरटी में नहीं है तो फिर तुम्हारे पेपर में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने भाई मेरा काम लिखवाने का है ना, कहा इसने कि 2 ही आ रहे हैं। इसमें आवेश कितना है बताओ? -1। तूने कहा ना कि 2 ही हैं, अब ले बहुत सारे ले तू आज, ठीक है ना। आ जाओ अगला, डाई पायरिडील, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डाई पायरिडील, आ जाओ देखो डाई पायरिडील, देखो लिखो भाई, लिखो अगला, लिखो। उसके ठीक है भाई, लिखो डाई पायरिडील। सुनो 5वां
सब गया ना ये? देखो अच्छा लिख दिया भैया। चल क्या रहा है आजकल। इसको सही पढ़ा। डाई पायरिडील, ठीक है भाई, डाई पायरिडील, डाई पायरिडील लिखो लिखो। सही है ना भैया, कंफर्म करो। हाँ हाँ, डाई पायरिडील है ये। हाँ हाँ ठीक है, सुनो तुमको ये है याद, पी वाई लिखवाया था मैंने कुछ, हाँ जी। क्या था भाई, पी वाई का था? हाँ पिराडीन, युदासीन होता है ना। देखो तो आप इसमें जोड़ोगे, यहाँ पे एन होता है, इसमें कौन होता है इसमें बताओ? एक इधर से तो यहां से जोड़ दो और ऐसे, ठीक है ना, ऐसे देखो भाई, एक एन होगा तो पी वाई पायरिडीन, और दो होगा तो डाई और पी वाई, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म होगा। इस पे लॉन पेयर होता है ना, ये एम है, इसको देगा अपना इलेक्ट्रॉन, ये देगा इसको, ठीक है ना, ऐसे जुड़ता है ये लिगैंड का नाम, ठीक है ना। ऐसे ट्राई भी आता है। क्या बनाया है तुमने? पायरिडीन है भाई साहब ये। आवेश इस पे कोई नहीं होगा, जीरो होगा। आवेश क्या होगा इस पे? नाम, संरचना और आवेश तो लिखा है, ठीक है ना। 6 ट्राई पायरिडील, इसको TRI और फिर यहां पर PY, ठीक है ना, सिंबल होगा इसका। ये 3 जोड़ देंगे, ठीक है ना। मुन्ना बहुत भारी पड़ेगा तेरे को, तूने 2 कैसे कहा? ट्राई है ना, ट्राई पायरिडील, ठीक है ना। हाँ हाँ पायरिडीन, उसके बाद तो 4 लगा तो टेट्रा हो जाएगा, चतुर्थ है ना, लेकिन मैं लगाऊंगा नहीं, तुम समझ आ रहे हो ना। देख इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, ठीक है ना। अरे ये उसमें आएगा, 3 दंतुर वाले में आएगा, ठीक है ना, ये 3 हो गया ना इसमें, त्रिदंतुर, त्रिदंतुर में आएगा, ठीक है। ये पायरिडीन। हाँ उसमें लिख देंगे ना, आवेश कितना होगा? 0। 3 है ना इसमें दंतुर वाला, देखो एडिंग मत करो, हमने कर लिया। कर ले तो ठीक है। लिखो एडिंग, त्रिदंतुर लिगैंड, अगला है ना, त्रिदंतुर, त्रिदंतुर लिगैंड। हम इसे क्या बोलते हैं? ट्राइडेंटेड लिगैंड बोलते हैं अंग्रेजी में, ट्राई डेंटेट लिगैंड्स। ट्राइडेंटेट लिगैंड्स क्या होता है? ये तीन 3 होंगे ना, लिखो लिगैंड जिसमें 3 दाता परमाणु, 3 दाता परमाणु, 3 दाता परमाणु उपलब्ध, 3 दाता परमाणु उपलब्ध होते हैं। CMA से आबंध बनाने के लिए, आबंध बनाने के लिए, हेडिंग में से करो। आबंध क्या लिखा है? त्रिदंतु लिगैंड है ना, इसे लिखो यहाँ वे लिगैंड जिसमें 3 दाता परमाणु CMA से आबंध बनाने के लिए उपलब्ध होते हैं, उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? त्रिदंतुर लिगैंड, त्रिदंतुर। तो उसका जो बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने वो यही है, ट्राई पायरिडील, ठीक है ना। ये बनाओ ऊपर वाला स्ट्रक्चर, ये ठीक है ना, ये इसका एग्जांपल हो गया, ये स्ट्रक्चर इसका है, ठीक है ना। कॉपी करो जल्दी से, एक ये इसमें, हाँ ये क्या होता है? हाँ तो फिर कह सकता है। अब आता है टेट्रा। टेट्रा मतलब होता है चतुर्थ,
तो उसमें भी एक ही भैया एक किया ना इसमें। हाँ उसमें भी किया है। चार चौथा एक हो जाएगा। चतुर्थ दंतुर लिगेंड, इसको ना बहुदंतुर भी कह लेते हैं। तीन के बाद में जो आते हैं ना उसे हम लोग बहुदंतुर कह लेते हैं। ठीक है भाई, तो बहुदंतुर लिगेंड फटाफट लिखो, ये खत्म करना आज की क्लास में पूरा क्लासिफिकेशन, फिर अगले में नया टॉपिक समझाऊंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते कैसे हैं, केंद्रीय धातु परमाणु पर कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है ना, और प्रभावी परमाणु संख्या भी होता है। हो गया। अगला आता है हमारे पास में, अगला क्या आता है, बहुदंतुर। बहुदंतुर लिगेंड क्या बोलते हैं भाई, पॉलीडेंटेट लिगेंड। हाँ चैप्टर क्या नंबर का है, हाँ 6-7 नंबर का है जी पूरा चैप्टर। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, अभी बहुत कुछ सिखाना है। तुम CUTT है ना, CUET का एग्जाम है, तुम उसे क्लियर कर जाओगे। अगर तुम्हें कल को DU में दाखिला चाहिए BSc के लिए तो CUT एग्जाम देना पड़ता है। CUET का CUET बड़ा एग्जाम है DU में दाखिले के लिए, BSc बैचलर ऑफ साइंस करने के लिए, है ना। अगला हेडिंग आ गया, मतलब उसी में दंतुर के प्रकार ही तो चल रहे हैं, दंतुर कह रहा हूं, लिगेंड के प्रकार ही चल रहे हैं। बहुदंतुर जिसमें 4 या 4 से अधिक हो जाए, 4 या 4 से अधिक हो जाए, लिखो पॉलीडेंटेट बोलते हैं, लिखो वह लिगेंड जिसमें 3 या 3 से अधिक या 3 से अधिक 3 या 3 से अधिक दाता परमाणु उपलब्ध, दाता परमाणु यहां लिखो CMA से आबंधन के लिए उपलब्ध आबंधन के लिए उपलब्ध रहते हैं, उपलब्ध होते हैं लिख दो, या फिर कौन होता है वो, बहुदंतुर लिगेंड कहलाते हैं, समझे। तो बहुदंतुर लिगेंड कौन होता है, जिसके पास 3 या 3 से ज्यादा हो जाए दाता परमाणु देने वाले। चलो लिखते हैं इसके हेडिंग सबसे पहले। एग्जांपल हेक्साडेंटेट की बात करेंगे, EDTA बोलना नहीं बिल्कुल भी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, NCERT में बार बार आता है निकल करके। एग्जाम्पल बस एक ही लिखूंगा इसमें, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। EDTA 4 माइनस होता है इसके ऊपर, कितना होता है 4 माइनस। इथाइलिन डाई अमाइन टेट्राएसीटेट, क्या बोला, तो सुनो, इथाइलिन ई से क्या होता है, इथाइलिन डी से होता है डाई अमाइन, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा, एसीटेट होता है ए से, एसीटेट। बारी आई संरचना की, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट, लिखो फटाफट से। लिख दिया फुल फॉर्म, स्ट्रक्चर बनाऊंगा, खतरनाक स्ट्रक्चर। देखो मतलब लंबा नहीं है इतना, सही है। देखो नाम सुनो, क्या लिखा हुआ है, इथाइलिन, क्या लिखा है,
तो CH2 आएगा। आ गया। फिर क्या बोला, डाई अमाइन, क्या बोला, तो एक N इस पे लगाओ, एक N इस पे लगाओ, लग गया, नहीं आ गया भाई, इथाइलिन N लग गया मतलब अमाइन, इथाइलिन डाई अमाइन, टेट्रा एसीटेट, टेट्रा मतलब 4 एसीटेट समूह। देखो CH3CO को बोलते हैं एसीटेट, क्या बोलते हैं इसको, ये एसीटेट है, क्या है ये, तो हमें इस पे जोड़ना है, देखो ध्यान से, CH3 फिर C डबल बॉन्ड O, उधर O नेगेटिव, ठीक है ना, ऐसे इधर CH3C डबल बॉन्ड O C और यहां पर O नेगेटिव, ठीक है भाई, ऐसे इधर CH3C डबल बॉन्ड O, उधर ये O, CH3C डबल बॉन्ड O, उधर ये O, लग रहा है, देखो 4 इसमें कौन है, एसीटेट है, तो जहां जहां ये माइनस है ये माइनस, ठीक है ना, तो 4 माइनस, हाँ ये सी है ना, तो ये सॉरी ये गलत हो गया ना, ओ ठीक है ना, अब ठीक है, ये हमारे अंदर क्या है, एसीटेट आयन, ये है संरचना, देखो 2 अमाइन है, पहले इसका नाम लिखा गया इथाइलिन, 2 N है तो डाई अमाइन, 4 एसीटेट लग रहा है, 4 एसीटेट लग रहा है अमाइन पे, तो टेट्रा एसीटेट, ठीक है ना। देखो इसमें अब 6 है, दाता परमाणु कितने हैं इसमें, 6, तो इसको बहुत बार हेक्सा डेंटेट कह देते हैं, हेक्सा दंतुर लिगैंड भी कहते हैं, ठीक है ना, तो 6 कैसे हैं, देखो ये देने वाला है, 2 हो गए, सुनो ध्यान से, एक ये भी देगा, इधर से ये भी देगा, ऐसे देख रहे हैं, तो यहाँ देने वाले ही हैं सारे में, ठीक है ना, ये हेक्सा डेंटेट लिगैंड, देखो ये ऑक्सीजन इधर दाता परमाणु का कार्य करेगा, ये भी दाता का काम करेगा, नाइट्रोजन भी दाता परमाणु का ही कार्य करता है, इसमें देखो ये रहे नाइट्रोजन, इसमें इधर ऑक्सीजन, ये भी दाता परमाणु का कार्य करेगा, ठीक है ना, तो ये हमारा EDTA बहुत इंपॉर्टेंट है, ये EDTA बहुत इंपॉर्टेंट है, एक EN और दूसरा EDTA, इनको तो बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है ना, बाकी सब तुमको देखते याद रहेगा, Cl दिख गया देखते ही बोलोगे क्लोराइडो, I दिख गया देखते ही बोलोगे आइडो, अगर C2O4 दिख गया तो देखते ही मुंह से निकलना चाहिए ऑक्सीलेटो, ठीक है ना, SO4 2 माइनस दिख गया तो सल्फेटो, और अगर तुमको EN दिख गया, EN अगर दिख गया तुमको लिगैंड, तो इथाइलिन डायमाइन, ठीक है ना, और अगर तुमको दिख गया क्या EDTA 4 माइनस, तो समझ जाना, इतना लंबा ना बार बार हम लोग बनाएंगे नहीं स्ट्रक्चर, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा करेंगे, EDTA लिखेंगे, ठीक है ना, और आवेश पता होना चाहिए सबको, लिगैंड किस पे कितना आवेश है ये तुमको ध्यान रखने, वरना तुम क्या नहीं कर पाओगे, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या या कह लो ऑक्सीडेशन नंबर, आप उससे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, तो इसलिए आपको ना उसके लिए तुमको आवेश याद करने पड़ेंगे, EDTA -4, EN कोई आवेश नहीं, 0, ऑक्सीलेटो 2 माइनस, ये वो लिगैंड के मैं नाम ले रहा हूं जो आपको मिलेंगे देखने को पेपर में, बोर्ड में, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे एनसीईआरटी में, तो जो भी एनसीईआरटी में ना वही पेपर में आता है, जो बाहर आउट ऑफ एनसीईआरटी लिगैंड है वो तुम्हारे पेपर में आएगा भी नहीं, ठीक है, हो गया, बनाओ इसको। अब इनसे हट करके ना एक टाइप का और है लिगैंड, हम उसे बोलते हैं फ्लैक्सी डेंटेड लिगैंड, फ्लैक्सी या फिर एम्बीडेंटेड लिगैंड, ठीक है ना, लिखो हेडिंग लिखो, फ्लैक्सी दंतुर लिगैंड, फ्लैक्सी दंतुर लिगैंड, ये क्या है नाम, कहां से आ गया ये, फ्लैक्सी ऐसे लिखते हैं, फ्लैक्सी, अच्छा फ्लैक्सी, ये गलत कर दिया, 5वां नहीं है वो खत्म हो गया, ठीक है ना, ये अलग से विशेष प्रकार का लिगैंड का नाम, ठीक है ना, खत्म हो गया, दाता परमाणु के आधार पर लिगैंड खत्म हो गया, ठीक है ना,
ये भी लिगैंड के प्रकार ही हैं, लेकिन ये इसका नाम एक अलग रखा गया, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फ्लेक्सी डेंटेट, या फिर आप कह सकते हो ये वो गलत लिखा है फ्लेक्सी, गलत लिखा है ना, ले पे आएगी मात्रा फ्लेक्सी। कहाँ आएगा तो ठीक है, रुको रुको, फ्लेक्सी के अब इसमें आधा आएगा, ठीक है ना। अब ठीक है, बुक में तुम्हारा ऐसे लिख रहा है, ठीक है, फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड्स, ठीक है ना। ला भी पूरा आएगा भाई एनसीईआरटी में सुनो 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 यार, हमारी हिंदी क्या करें। हाँ ऐसे होगा अब ठीक है, फ्लेक्सी ठीक कर लो। फ्लेक्सी दंतुर लिगेंड, फ्लेक्सी डेंटेट है ना, या फिर आपको एमबी डेंटेट बोलते हैं, एमबी डेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। छाप लो फटाफट से इसको, हेडिंग करो, फिर मैं आपको आगे भी लिखवाता हूं, ठीक है। करो भैया वीर तुम बड़े चलो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ठीक है भाई। ठीक है भाई, फ्लेक्सी, फ्लेक्सी है ना, इसमें ये मत लिखो यार, है ना, ये अलग पढ़ाऊंगा तुम्हें। मैंने दिए लिखा लिगेंड्स उसको अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा अंतर है उसमें, इसमें बस फ्लेक्सी डेंटेट में और एमबी डेंटेट में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है ना। तो मैं इसलिए ना उसको अलग से पढ़ाऊंगा। लिखो इसमें, लिखो वह लीगैंड, वह लीगैंड जो भिन्न भिन्न संकुलों में, जो भिन्न भिन्न संकुलों में, भिन्न भिन्न संकुलों में भिन्न भिन्न प्रकार से बंध बनाता है। क्या होता है ये, ठीक है ना। भिन्न भिन्न संकुलों में भिन्न 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 संख्या में आबंध या बंध, बंध लिख दो, बंध बनाता है, ठीक है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फ्लेक्सी, फ्लेक्सी दंतुर लिगैंड कहलाता है, ठीक है ना, लिगैंड कहलाता है, फ्लेक्सी दंतुर लिगैंड कहलाता है। दिक्कत तो नहीं। फ्लेक्सी दंतुर लिगैंड मतलब अलग अलग संकुल में अलग अलग संख्या में आबंध बनाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है ईडीटीए। कौन है, ईडीटीए, देखो -4 किसी संकुल में, देखो इसके पास कुल कितने हैं दाता परमाणु, 6 हैं। कितने हैं, 6 दाता परमाणु इसमें होता है, लेकिन ये कहीं कहीं 4 बंध भी बना लेता है, 4 बंध भी, कहीं कहीं 5 भी बना लेता है, और कहीं कहीं 6 भी बना लेता है, ठीक है ना। तो ईडीटीएस का एग्जांपल लिखो, यह लिखो वास्तव में, वास्तव में, वास्तव में ईडीटीए के पास 6 दाता परमाणु की उपलब्धता होती है, किंतु कुछ संकुलों में, किंतु कुछ संकुलों में, कुछ संकुलों में
चतुर्थ दंतुर और कुछ में पंच मतलब क्या होता है? पांच। पंच दंतुर, कुछ में पंच दंतुर लिगैंड के समान, पंचदंतुर लिगैंड के समान भी व्यवहार करता है, भी व्यवहार करता है। समझे आप लोग? पंचतंतु मतलब कहीं कहीं पर क्या होता है, 6 दाता परमाणु होने के बाद भी, 6 दाता परमाणु होने के बाद भी कभी 4 ही दाता परमाणु उसके बंध बनाते हैं। अगर 4 दाता परमाणु सीएमए के साथ बंध बना रहा है तो बोलोगे चतुर्थ दंतुर, ठीक है ना। और अगर 5 दाता परमाणु बंध बना रहा है तो फिर उसे बोलेंगे पंचदंतुर। यानी व्यवहार देखो इसका, ठीक है ना, ये दोगलापन है इसका, ठीक है ना। हाँ, कहता कुछ है करता कुछ है, ठीक है ना, और व्यवहार किसी और की तरह दिखाता, ठीक है ना। अब आता है फ्लेक्सीडेंटेड, ये तो हो गया ना एमबी, उसे बोलते हैं उभय दंतुर लिगैंड। क्या बोलते हैं उसको? उभय दंतुर लिगैंड बोलते हैं, ठीक है ना। इसे मतलब ये क्या कर रहा है, भिन्न भिन्न संकुल में भिन्न भिन्न उभय दंतुर बोलते हैं एम्बीडेंटेड को हिंदी में, ठीक है ना। पहले मैंने गलती से ना एक में लिख दिया था, लेकिन एम्बीडेंटेड जो होता है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट अलग है। लिखो उभय दंतुर, ये विशेष प्रकार के हैं। उभय दंतुर लिगैंड, उभय दंतुर लिगैंड, उभय उभय, ठीक है ना। यानी एम्बीडेंटेड लिगैंड्स। एम्बीडेंटेड लिगैंड्स कौन होता है भाई? हमारी बात सुनो, एम्बीडेंटेड लिगैंड्स बहुत इजी, हार्ड नहीं है। एम्बीडेंटेड लिगैंड्स कौन होते हैं? सुनो, ऐसे लिगैंड जिनके पास दाता परमाणु होते तो कई सारे हैं, 2 होते हैं। ऐसे लिगैंड जिनके पास 2 दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक समय आबंध बनाने में केवल एक ही दाता परमाणु सक्षम रहता है, ठीक है ना। तो लिखो ऐसे लिगैंड जिसमें, देखो यहां पर क्या है, थोड़ा अंतर है। ये एक ही बार बंध बनाएगा, और फ्लैक्सी में था क्या? फ्लैक्सी में था कि भिन्न भिन्न संकुल में भिन्न भिन्न आबंध बनाता है ना। जैसे ईडीटी है, 6 होते हैं, तो ये चतुर्थ और पंचम दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। हाँ, लेकिन अलग टाइप के प्रकार के, ठीक है ना। हाँ, पहले मैंने आपको आवेश के आधार पर लिखवाया था 3 टाइप का, फिर दाता परमाणु के आधार पर, उसके बाद में 2 अलग से समझा रहा हूं, ठीक है ना। जिसमें एक तो फ्लेक्सीडेंटेड आ गया और दूसरा कौन आ गया, उभय दंतुर लिगैंड। तो आपको सब लिगैंड का मतलब पता होता है, ठीक है ना। पेपर में ये आता भी है, नहीं भी आता है। पेपर में आपसे जरूरी नहीं कि पूछेगा कि बताओ उभय दंतुर क्या होता है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि लिगैंड कितने टाइप से होते हैं। तो ये मेरा काम है आपको सबको समझा देना, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसे लिगैंड जिनमें 2 दाता परमाणु उपलब्ध होते हैं, किंतु एक समय पर केवल एक ही दाता परमाणु
सीएमए के साथ आबंधन में भाग लेता है, आबंधन में भाग लेता है, ठीक है ना भाई, आबंधन में भाग लेता है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक। ये उभय तंतु लिगैंड, ठीक है भाई, इसमें कोई समस्या थोड़ा होगा तुमको, आपको याद होगा ना। देखो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अलग से, स्पेशली उभय तंतु लिगैंड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पेपर में आता है ये। NO2HCN लिखो इसमें, एग्जाम्पल लिखो इसमें, NO2 नेगेटिव, ये सब देखो दो तंतु वाले थे ना, ये सब कौन है, दो तंतु वाले हैं, लेकिन ये एक टाइम पे एक की भांति ही कार्य करता है, ठीक है ना। HCN CN, ठीक है ना। थायोसाइनेट और ये साइनाइड, ठीक है ना, आदि लिख दो इसमें। ये आपको देखने को मिलेंगे बार बार एनसीईआरटी में। कहां मिलेंगे, एनसीईआरटी में। ठीक है भाई, ये ध्यान रहेगा सबको। देखो कैसे देगा ये मान लो हमारे पास M है, कौन है, धातु परमाणु, कौन है ये, तो N के अंदर दो, N में O एक तो ऐसे जुड़ता है, एक ऐसे, ठीक है ना, तो ये इसको देगा, इससे देगा या फिर इससे देगा, किसी एक से। इलेक्ट्रॉन O भी दे सकता है और N भी, ठीक है ना। ये मैंने आपको समझाया था पहले, याद नहीं आया, नाइट्रिटो N लिखा था ना आपने इसमें, नाइट्रिटो N, नाइट्रिटो N, ठीक है ना। ये हो गया। अगर सॉरी नाइट्रिटो O दे रहा है ना, O देगा तो O लिखेंगे, और अगर ऐसे देखो ध्यान से, हाँ N डबल बॉन्ड O हो गया, और इधर हमारे पास O नेगेटिव, अगर M को N देगा तो नाइट्रिटो N, नाइट्रिटो N, ठीक है ना। बनाओ इसको जल्दी से, क्या हो रहा है, ठीक है भाई, लिखो। ऐसे CN होता है, ऐसे ही कौन है, CN और HCN। देखो HCN को हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं थायोसाइनेटो। जहां सल्फर दिखे ना, थायोसाइनेटो, इसका नाम है थायोसाइनेटो, ठीक है ना। देखो ये धातु है परमाणु, अगर HCN में कौन दे रहा है, HCN में अगर S दे रहा है ऐसे, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, थायोसाइनेटो। क्या बोलते हैं, ये तीर का मतलब ये है कि ना जो CN है, सॉरी HCN में S है, वो इस धातु परमाणु दे रहा है, ठीक है ना, तो हो जाएगा थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। और अगर इसी M को S नहीं देगा, N देगा, N कौन देगा, N देगा, ठीक है ना, NCS। तो मैंने कहा था वो आइसो लगाने हैं, इसके लिए क्या लगाने हैं, आइसो लगाने, आइसो, तो आइसो थायो साइनेटो, आइसो थायो साइनेटो, ठीक है ना, आइसो थायो साइनेटो होता है इसका नाम। और इसमें ये काम आएंगे भी आगे नेमिंग टाइम पे। अगर दो CN है, C देगा M को
तो साइनो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइनो। साइनो। और अगर एन देगा आइसोसाइनो। तो आइसोसाइनो। आइसो साइनो। आइसोसाइनो। ये ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही। साइनो है साइना। साइनो। ओ है वो साइनो। ये ए बन गया। अरे ठीक है ना? और कुछ लाइनें हमें इसमें और लिखें, फिर हम एंड अप करें क्लास में। बाइंड अप करेंगे इस क्लास को। छाप लिया? लिखो जल्दी से। ठीक है भाई? ठीक है भाई? अच्छा, एक बात इसमें और समझना। एक यहां पर ना एक बेसिक सा क्वेश्चन है। हाँ, कोई कहता मुझे इतनी केमिस्ट्री आती है, इतनी केमिस्ट्री आती है, तो उस बुद्धिजीवी से पूछना क्वेश्चन कि मान लो हमारे पास H2O जैसा है अणु। कौन है? ऑक्सीजन हो गया, इधर H इधर भी H। इसके पास दो लोन पेयर होते हैं। कितने होते हैं? दो लोन पेयर इसके पास। तो जब इसके पास में दो लोन पेयर मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लेकिन जब आबंध बनाएगा ना तो एक ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, ये आबंध में देगा। ठीक है ना? तो लिखो, कुछ लिगेंडों पर एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपलब्ध रहते हैं किंतु, चेका की दो बार लिख दिया, या पे एक ही बार लिखो। ठीक है? किंतु आबंधन में केवल एक ही रहते हैं, किंतु आबंधन में केवल एक ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भाग लेते हैं। ठीक है ना? इस बात का आप खासा ध्यान रखें। ठीक है भाई? एक बार में एक ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल लिख दो इसमें। कौन? वाटर का एग्जाम्पल लिखो। ये रहा H2O। इसके पास देखो दो लोन पेयर। कितने लोन पेयर इसके पास? दो लोन पेयर। ठीक है ना? तो दो लोन पेयर है, लेकिन भाग कितना लेगा? एक ही। ऐसा नहीं कि दोनों दे बैठेगा ये। ठीक है ना? कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होते हैं? दो दाता परमाणु होते हैं, लेकिन उन दोनों में से केवल एक ही दाता परमाणु आबंधन में भाग लेगा। ठीक है ना? तो उसको हम लोग एक दंतुर ही कहेंगे। उसे हम लोग एक दंतुर लिगेंड ही कहते हैं। ठीक है ना? तो आज मैंने अपने इस क्लास में और इससे पिछले भी क्लास में लिगेंड को डिटेल में समझा करके आपको पढ़ा दिया है और नोट्स लिखवा दिया है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है ना? सभी लिगेंड्स को आप ध्यान से पढ़ें, नोट्स में लिखें और लिख के जरूर देखें। खासकर कौन कौन से जो इंपोर्टेंट है, ईडीटी है, इसको घर पे ना बना के जरूर देखना। मैं फिर से बोल रहा हूं। और एक ईडीटी है 4- भैया हेक्सा होता है, हेक्सा दंतुर लिगेंड है। ये 6 होते हैं मेरे पास में। आवेश होता है +4 और इसकी स्ट्रक्चर बना लेना। और नाम आईयूपीएसी नाम इथेन 1,2 डाई अमाइन। ठीक है ना? नाम बताओ चाहिए। या फिर इसका एक नाम और है इथाइलिन डाइअमाइन। कल को यह मत कहना कि आप ये पहली बार देख रहे हो या फिर आपने कभी इसको देखा नहीं। EN-EDT है, बहुत इंपोर्टेंट है। अगली क्लास में अपन लोग ना सीखेंगे क्या चीज? उप सह संयोजन संख्या कैसे निकालते हैं। क्या निकालते हैं?
विषय से ही। उप सहसंयोजन संख्या, या फिर हम इसे बोलते हैं अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन नंबर। केंद्रीय धातु परमाणु का आवेश। चिलेट्स क्या होता है? किलेट पता है? किलेट, चिलेट अंग्रेजी में लिखा होता है, किलेट कहते हैं उसे हिंदी में, ठीक है ना। तो किलेट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम लोग प्रोसीड करेंगे आगे, कंटिन्यू, ठीक है ना। तो थैंक यू। आज तक हम लोगों ने जो समझा ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको तैयार कर रहा है इस चैप्टर के लिए, ठीक है ना। बेसिक बना रहा हूं आपका मैं अध्याय में आगे पढ़ने के लिए, है ना। हाँ ये सब कुछ बेसिक ही तो है। तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना। अगर वीडियो को यहां तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है ना। अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत यहां तक देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।